नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर कुंभ लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12वें भाव तक मंगल का शुभाशुभ फल पूर्व की तरह है। इस वीडियो में हम दो तीन बातें ही ध्यान में रखेंगे। पहली तो ये कि 11 लग्न और 8 ग्रह छोड़कर मात्र कुंभ लग्न और मात्र मंगल ग्रह का विश्लेषण इस वीडियो में किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह का बलाबल न्यूनाधिक होने पर मेरे द्वारा वीडियो में बताया जाने वाला फलाफल न्यूनाधिक होगा। और तीसरी बात यह है कि पुरुष जातकों के लिए जो शुभाशुभ फल बखान मैं यहाँ करूंगा, इसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए तारतम्यता से आपको यह अनुमान कर लेना होगा। चौथी बात यह कि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण विज्ञ ज्योतिषी से अवश्य इसलिए करा लें क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह पर अन्य ग्रहों की दृष्टि और अन्य ग्रहों की युति से उसके बलाबल में न्यूनाधिकता आ जाएगी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं लग्न में मंगल का फल, जबकि कुंभ लग्न की कुंडली है। पहले शरीर और केंद्र के स्थान में अगर शनि की राशि पर मंगल होगा, क्योंकि कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, मंगल और शनि की वैमनस्यता के कारण जातक का व्यक्तित्व जो होता बड़ा प्रभावशाली होगा। यहाँ पर शनि और मंगल जादुई काम करते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली में शारीरिक सौंदर्य की प्राप्ति होती है, बहुत अच्छा देखने का आदमी हो जाता है। पिता के पक्ष के कुछ असंतोष युक्त सहयोग ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर कुछ दाने या फिर कुछ ऐसे दाग से होते हैं जिन्हें देखकर दूसरा आदमी कुछ कंफ्यूजन की स्थिति में उसके चेहरे को ताकता रह जाता है। राज्य के क्षेत्र के प्रभाव को शनि मंगल की युति, यहाँ से युति का मतलब शनि के घर में मंगल के रहने से ये जो ग्रह और राशि की युति है, ये व्यवसाय को उन्नति प्रदान करती है। और यहाँ से चंद्रमा चौथी सामान्य दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि को चौथे भाव में देखता है, अतः माता, भूमि और मकान की शक्ति प्राप्त होती है। सातवीं मित्र दृष्टि से सप्तम भाव को जब मंगल देखता है सूर्य की सिंह राशि को, तो यहाँ पर स्त्री पक्ष से और व्यवसाय के पक्ष से उत्तम सफलता प्राप्त कराता है मंगल। आठवीं मित्र दृष्टि से अष्टम भाव को देखने के कारण आयु और पुरातत्व की शक्ति मिलती है। मैंने यहाँ पर चंद्रमा की चौथी दृष्टि आपको बता दी। आप इसमें कुछ आश्चर्यजनक रूप से सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं आपको दृष्टि संबंध के बारे में अलग से वीडियो बताऊंगा, लेकिन हल्का सा यहाँ पर यह बता देता हूं कि लाभ तृतीयम चरणेन पश्येद ग्रहश्च चतुर्थ दशम दलेनः तथा तृतीयश्चरणे त्रिकोणम संपूर्ण दृष्टिया निसप्तमेव च ग्रह चतुर्थ भाव को देखता है ज्योतिष में। चलिए दूसरे भाव की बात करते हैं। अगर दूसरे भाव में मंगल है कुंभ लग्न की कुंडली में, जहां पर कि देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि होगी, तो वो धन का भाव होगा, परिवार का भाव होगा, बंधन का भाव होगा। ऐसे में मंगल जो है धन और कुटुंब के सुख को प्राप्त कराएगा, लेकिन त्रुटियों के साथ, कठिनाइयों के साथ। परिवार के साथ संबंध अच्छा नहीं बन पाएगा, आर्थिक चिंता बनी रहेगी। और यहाँ से भाई बहन के और पिता के सुख में भी मंगल कमी कर देता है, जबकि दूसरे भाव में रहता है। मंगल चौथी मित्र दृष्टि से यहाँ से पांचवें भाव को देखेगा, जहाँ पर बुध की मिथुन राशि होगी, तो पूरा संतान पक्ष में अच्छी सफलता मिलेगी। ऐसे व्यक्ति की संतान शादी होने के बाद 1 साल के अंदर हो जाती है। तत्काल प्रभाव का मतलब ये, मैं तत्काल प्रभाव शब्द बोलने को तैयार था, लेकिन आप इसका दूसरा अर्थ न लें। तत्काल प्रभाव का अर्थ यह है कि साल भर के अंदर उसकी संतान प्राप्ति उसे हो जाती है। सातवीं मित्र दृष्टि से अष्टम भाव को जब वो देखता है छठे कन्या राशि में आठवें भाव को, तो वहां पर आयु और पुरातत्व की शक्ति बढ़ती है, आदमी की आयु बढ़ जाती है। और आठवीं मित्र सामान्य मित्र दृष्टि जो है उससे नवम भाव को देखता, भाग्य भाव को, जहां पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तुला राशि होगी। तो इस कारण भाग्य और धर्म की विशेष उन्नति हो जाती है और ऐसे व्यक्ति को यश की बहुत ज्यादा प्राप्ति होती है। मंगल दूसरे भाव में उत्तम फल देता है सिवाय धन के। और वैसे भी कहते हैं सरस्वती और लक्ष्मी का वास इकट्ठे नहीं होता। जहाँ विद्या बुद्धि होती वहां धन थोड़ा न्यून मात्रा में होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तृतीय भाव मंगल की बात करते हैं। तीसरे भाव में मंगल अपनी ही स्वराशि में होगा कुंभ लग्न की कुंडली में, मेष राशि में, और पराक्रम की वृद्धि कराएगा, भाई बहनों से सुख प्राप्त कराएगा और पराक्रम में बहुत ज्यादा वृद्धि करा देगा, सामाजिक ताकत में। यहाँ से मंगल चौथी मित्र दृष्टि नीच दृष्टि से छठे भाव को देखेगा, जहां पर कि चंद्रमा कर्क राशि होगी चंद्रमा की, और कर्क राशि में मंगल नीच के फल देने लगता है, तो शत्रु पक्ष से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तीसरे भाव में अगर मंगल है तो लाजमी है कि आपके खिलाफ मुकदमे जैसी स्थिति मंगल की महादशा अंतर्दशा में आ सकती है। तो इससे निजात पाने के लिए पूर्व में ही मंगल का उपाय कर लेना चाहिए। अगर
कुंभ लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में मंगल है, और अगर वह पाप ग्रह है तो और ज्यादा समस्या खड़ी करेगा, क्योंकि त्रिकोण में तीसरे घर में पाप ग्रह, क्रूर ग्रह बहुत बली हो जाता है। ननिहाल के पक्ष से हानि होती है। ऐसे समय में अपने नाना, अपनी नानी, इनके घर से ही अपने लिए कुछ कष्ट प्राप्त हो जाता है। सातवीं मित्र दृष्टि से मंगल यहाँ से तीसरे भाव से कहाँ देखेगा, सीधे नौवें भाव को, जहाँ पर शुक्र की तुला राशि होगी, तो धर्म का पालन होता रहेगा, भाग्य की उन्नति होती रहेगी। आठवीं दृष्टि से अपनी ही राशि में 10वें भाव को देखेगा वो, 10वें भाव में वृश्चिक राशि होगी मंगल की, तो पिता की शक्ति मिलेगी, राज्य से सम्मान मिलेगा, राज्य से प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, और व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति होगी। कुल मिलाकर झगड़े झंझट के लिए मंगल का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए, जब भी आपको समझ में आता है। और वैसे एक बात है, यह बाध्यता नहीं है, ये तो केवल हम जानकारी प्राप्त करा रहे हैं आपको। चौथे केंद्र भवन में, माता के भवन में, और मकान के घर में, मकान के घर में, जन्म कुंडली में जो घर है मकान का, उस भवन में अगर मंगल है तो वहाँ पर वृषभ राशि होगी, और अपने शुक्र की वृषभ राशि में मंगल कुछ कमी के साथ माता, भूमि, मकान की शक्ति प्राप्त करेगा। मंगल यहाँ से चौथी मित्र दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। सप्तम भाव में सूर्य की सिंह राशि होगी, तो सूर्य की सिंह राशि में होंगे, पुरुषार्थ के द्वारा सफलता प्राप्त होगी व्यवसाय में, और स्त्री पक्ष से हल्का फुल्का ही उसे सुख मिलेगा, और राज्य व्यवसाय के क्षेत्र में सहयोग, सुख, सम्मान और यश की प्राप्ति हो जाएगी। आठवीं मित्र दृष्टि से एकादश भाव को यहाँ से देखेगा मंगल, जहाँ पर कि देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि होगी, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आमदनी खूब होती है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला व्यक्ति सुखी, धनी, यशस्वी, प्रभावशाली जीवन व्यतीत करता है। एक बात ध्यान रखनी होगी, अगर चौथे भाव में मंगल है कुंभ लग्न की कुंडली में, तो जब वो एकादश भाव को देखेगा आठवीं दृष्टि से, तो एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि होगी। देवगुरु बृहस्पति मंगल के साथ कुछ विशेष प्रकार का कार्य करते हैं, जैसे जमीन जायदाद का काम, या फिर लाइजनिंग का काम, या फिर कभी कभार ऐसे काम जिनको कि हम लोग प्रथम दृष्टिया उतना अच्छा नहीं मानते हैं, तो इन धंधों से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त हो जाती है। सोर्स ऑफ इनकम के बहुत सारे रास्ते खोल देते हैं मंगल चौथे भाव से कुंभ लग्न की कुंडली में। पांचवें भाव में अगर मंगल होंगे तो लाजमी है वो बुध की मिथुन राशि पर होंगे, संतान, विद्या, बुद्धि के घर पर होंगे। मंगल के प्रभाव से जातक को विद्या और बुद्धि की श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त हो जाएगी। संतान पक्ष से अतुलनीय सुख मिलेगा। ऐसा व्यक्ति भाई बहन और पिता से भी बहुत अच्छी शक्ति प्राप्त करता है। परिवार से बहुत अच्छा सपोर्ट ऐसे व्यक्ति को मिलता है। यहाँ से मंगल चौथी मित्र दृष्टि से आठवें भाव को देखता है, जहां पर कन्या राशि होती है बुध की, तो ऐसे में जातक को आयु और पुरातत्व की भी बहुत अच्छी शक्ति प्राप्त होती है। सातवीं मित्र से मंगल पांचवें भाव से सीधे एकादश भाव को देखेगा, जहां पर फिर से देवगुरु बृहस्पति की राशि है तीसरे चौथे भाव से, तो वो आठवीं दृष्टि से एकादश को देख रहा था, लेकिन पांचवें भाव से वो पूर्ण सप्तम दृष्टि से ही एकादश भाव को देखने लग गया। तो इस कारण यहाँ पर भी सोर्स ऑफ इनकम को बहुत अच्छा कर देगा। और आठवीं उच्च दृष्टि से जब वो द्वादश भाव को देखेगा, जो कि मकर राशि है शनि की, मंगल का शनि से वैमनस्य है, तो खर्चे के मामले में बहुत परेशान कर देगा, खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, चाहे वो किसी भी कारण का हो, परंतु बाहरी स्थानों के संबंध से श्रेष्ठ लाभ और श्रेष्ठ आय की शक्ति भी प्रदान करेगा। ऐसा व्यक्ति जिसके पांचवें भाव में मंगल होता है वह आंतरिक तौर पर क्या करता है, यह तो एक अलग विश्लेषण की बात है, लेकिन ऐसा व्यक्ति बाह्य तौर पर आपको कानूनीविद प्रतीत होगा, हमेशा कानून की बातें करेगा जो आपको न्यायप्रिय हो लगेंगी। छठे भाव की बात करते हैं। छठे भाव में कर्क राशि होगी कुंभ लग्न की कुंडली में। यहाँ पर कर्क राशि में मंगल नीच के फल देता है, तो जातक को कठिनाइयों के साथ शत्रु पक्ष पर सफलता प्राप्त मिलेगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि ये तो हमारा एक कहने का तरीका है, सीधी सी बात है, अगर छठे भाव में मंगल है तो शत्रु परेशान करते हैं। बहन पिता से कुछ वैमनस्य रहता है, भाइयों से वैमनस्य रहता है। यहाँ से मंगल चौथी शत्रु दृष्टि से नौवें घर को देखेगा, जहाँ पर कि दैत्य शुक्राचार्य की तुला राशि है, तो धर्म का थोड़ा बहुत पालन करता है आदमी। यहाँ से सातवीं उच्च दृष्टि से दस भाव को शत्रु की राशि में जब देखता है तो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। 12वें भाव में देखने के कारण बाहरी स्थानों के संबंध से उतना अच्छा लाभ नहीं देता, शारीरिक सौंदर्य में कुछ कमी कर देता है। कब? जबकि आठवीं दृष्टि से छठे भाव से वो लग्न को देखने लगता है।
सातवीं दृष्टि उसकी द्वादश भाव पर होती है, आठवीं दृष्टि उसकी लग्न पर हो जाती है। लग्न में देखने से शरीर को कष्ट करता है, शारीरिक सौंदर्य में कमी करता है और प्रभाव में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देता है व्यक्ति के, और स्वभाव में तेजी ले आता है। प्रभाव और स्वभाव दोनों अलग अलग चीज़ हैं। स्वभाव में तेजी ले आता मंगल छठे भाव से। अगर सप्तम भाव में मंगल है तो इसको मांगलिक कहते हैं, और अष्टम भाव में मंगल तो भी अष्टम मंगल ही होता है, लेकिन पहले सप्तम भाव पूरा कर लेते हैं। सप्तम भाव में अगर मंगल है तो लाजमी है सूर्य की सिंह राशि में होगा। मंगल का सूर्य का ठीक ठाक बन जाता है, उसका बॉन्डिंग अच्छा है, तो मंगल के प्रभाव से व्यक्ति स्त्री और व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष उन्नति प्राप्त कर जाता है। भाई बहन का उसे विशेष सुख मिलता है। यहाँ से मंगल चौथी दृष्टि से अपनी ही राशि में दशम भाव में मंगल की ही वृश्चिक राशि को देखता है, तो पिता से सहयोग, राज्य से सम्मान, व्यवसाय से लाभ, ये तीनों धनाधन उसे मिलते हैं। और सातवीं शत्रु दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौंदर्य में हल्का फुल्का उस कमी रहती है, परंतु मान एवं प्रभाव की बहुत जबरदस्त वृद्धि होती है। आठवीं मित्र दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने के कारण धन और कुटुंब की श्रेष्ठ शक्ति ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, और उसमें स्वयं यह शक्ति पैदा हो जाती है। व्यक्तिगत तौर पर अगर हम कहीं शॉर्ट एंड शॉर्ट, तो ऐसा व्यक्ति भाग्यवान सुखी जीवन व्यतीत करता है। सप्तम मांगलिक होने के बाद भी कुंभ लग्न की कुंडली में सातवें घर का मंगल उत्तम से उत्तम फल प्रदान करता है किसी भी जातक को। यदि आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है और आपकी जन्म कुंडली में सातवें भाव में मंगल है, तो समझिए आप सौभाग्यशाली हैं। यहाँ पर मंगल दोष पूर्ण तरह से खत्म हो जाता है। बशर्ते बात यह है कि इस ग्रह पर अन्य ग्रहों की युति, अन्य ग्रहों की दृष्टि, या यह अस्त ग्रह नहीं होना चाहिए। अष्टम भाव की बात करते हैं। आठवें भाव में कुंभ लग्न की कुंडली में कन्या राशि होगी, जो कि बुद्ध की राशि होगी, तो आयु और पुरातत्व की शक्ति बहुत ज्यादा ऐसे व्यक्ति को दे देगा। भाई बहनों के सुख और पराक्रम में थोड़ी बहुत कमी आएगी। पिता राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में हल्की फुल्की कठिनाई आएगी। मंगल यहाँ से अपनी चौथी मित्र दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा, जहां पर देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि होगी, तो सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर भी अच्छा कर देता। आठवें भाव में मंगल सातवें मित्र दृष्टि दूसरे भाव को देखेगा, जहां पर पुनः देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि आएगी, क्योंकि हम बात कुंभ लग्न की कर रहे हैं। तो व्यक्ति पुरुषार्थ से, परिश्रम से धन और परिवार का सुख प्राप्त कर लेता है। आठवीं दृष्टि से अपनी ही राशि में तीसरे घर को देखेगा, छठे भाव से, आठवें भाव से मंगल, तो भाई बहनों का बहुत श्रेष्ठ सुख उसे मिलेगा और पराक्रम की बहुत अच्छी वृद्धि होगी। नवें त्रिकोण भाव में अगर मंगल होगा तो लाजमी है तुला राशि होगी, जो कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की होगी। मंगल यहाँ पर से भाग्य की विशेष उन्नति हो जाती है व्यक्ति की, और धर्म का पालन भी बहुत उत्तम तरीके से करता है। कुंभ लग्न की कुंडली में अगर मंगल नवें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति आडंबरवादी नहीं, बल्कि आत्मीय रूप से धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है। मंगल चौथी उच्च दृष्टि से यहाँ से द्वादश भाव को देखता है। द्वादश भाव में मकर राशि है, जो कि मंगल की उच्च राशि है, तो ऐसे द्वादश भाव को देखने से इसके खर्चे से संबंधित जो काम है वो बिल्कुल नियंत्रित रहते हैं, और इससे धन का संचय बहुत अच्छा ऐसा हो जाता है। पराक्रम में ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी वृद्धि हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को भूमि का, मकान का, माता का बहुत अच्छा सुख प्राप्त होता है। नौवें भाव में अगर मंगल है कुंभ लग्न की कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा भाग्यवान के साथ साथ बहुत बड़ा पुरुषार्थी होता है। पुरुषार्थी मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला, ऐसा नहीं कि वो भाग्य के भरोसे बैठा रहे। कुंभ लग्न की बात करते हैं, अगर दशम भाव में मंगल है तो इसे मंगल को काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव में उच्च का माना जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वहां पर मकर राशि आ जाती है। यहाँ वृश्चिक राशि दशम भाव में आएगी, मंगल की स्वराशि का हो जाएगा। कुंभ लग्न की बात कर रहे हैं, पिता राज्य से अच्छा लाभ मिलेगा, पिता की शक्ति मिलेगी, राज्य से सम्मान, व्यवसाय से सफलता मिलेगी, भाई बहनों का बहुत अच्छा सुख मिलेगा, पराक्रम में बहुत अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी, शारीरिक सौंदर्य में कमी रहती है, प्रभाव और स्वाभिमान की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सातवीं मित्र दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा मंगल, यहाँ से सीधा 180 डिग्री के एंगल पर पीछे को, तो सामान्य माता, भूमि, मकान का जो सुख है वो सामान्य रहेगा। और आठवीं मित्र दृष्टि से पंचम भाव को देखने के कारण, जबकि वहां पर संतान का, विद्या बुद्धि का घर है, तो संतान पक्ष से सुख मिलेगा और विद्या और बुद्धि की विशेष वृद्धि ऐसी स्थिति में हो जाती है। एकादश भाव में तो आय का घर है, देवगुरु बृहस्पति की राशि है। कुंभ लग्न की कुंडली में एकादश भाव में अगर मंगल है तो राज्य पिता के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिल जाती है। पराक्रम द्वारा खूब धन कमाता है ऐसा आदमी, और बहुत सारे परिवार का पालक होता है, यानी कि उसका परिवार भी बहुत बड़ा होता है, धन का संचय खूब करता है, परिवार का सुख उसे खूब मिलता है। यहाँ से सातवीं मित्र दृष्टि से ये पंचम भाव को देखता है, जहाँ पर बुद्ध की मिथुन राशि होती है, तो संतान पक्ष से भी इसे अच्छी सफलता मिलती है, विद्या बुद्धि का लाभ अच्छा होता है। आठवीं नीच दृष्टि से छठे भाव को देखता है, तो छठे भाव को देखने के कारण शत्रु पक्ष से परेशानी रहती है और ननिहाल पक्ष भी इसका
कमजोर रहता है। इस कारण इसलिए एकादश भाव का मंगल भी कुल मिलाकर भौतिक सुख संपत्ति संपदा के लिए बहुत बेहतर फल देने वाला होता है कुंभ लग्न की कुंडली में। द्वादश भाव की बात करते हैं, व्यय भाव में शनि की मकर राशि होगी कुंभ लग्न की कुंडली में, और शनि और मंगल का वैमनस्य आपको पूर्व से ही पता है। तो शनि और मंगल के वैमनस्य के कारण क्या होगा कि सबसे पहले तो मंगल यहाँ पर उच्च के फल देगा और जातक के खूब खर्चे कराएगा, बाहरी स्थानों के संबंध से विशेष लाभ कराएगा, राज्य पिता व्यवसाय के क्षेत्र में हानि उठानी पड़ेगी, वो अपनी मातृभूमि की अपेक्षा अन्य स्थानों में सफलता प्राप्त करेगा। यहाँ से मंगल चौथी दृष्टि से अपनी ही राशि में तृतीय भाव को देखेगा, तो भाई बहनों की उसे अच्छी शक्ति मिलेगी, पराक्रम की वृद्धि होगी। सातवीं नीच दृष्टि से मित्र चंद्रमा की राशि में छठे भाव को देखने से शत्रु पक्ष से कुछ परेशानी होगी, शत्रु यहाँ पर इनको तंग करेगा, और ननिहाल का पक्ष भी इनका दुर्बल रहेगा। माता के मायके के लोग बहुत गरीबी में अपना जीवन जीने वाले होते हैं। आठवीं मित्र से सातवें भाव को देखने के कारण स्त्री द्वारा दुख मिलता है और व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो जाती है। कुल मिलाकर कुंभ लग्न की कुंडली में द्वादश भाव में मंगल के लिए थोड़ा बहुत निदान करना परम आवश्यक हो जाता है, तब जबकि आपकी इच्छा हो, बाध्यता नहीं है। प्रिय दर्शकों, यह तो था लग्न से लेकर द्वादश भाव तक मंगल का शुभाशुभ फल कुंभ लग्न की कुंडली में। यह वीडियो अगर आपको रोचक लगती है तो आप ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं, मित्रों और दोस्तों को समझाने के लिए इसे शेयर कर सकते हैं। ज्योतिष संबंधित जिज्ञासा अगर आप रखते हैं तब अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे कुंभ लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भाव तक बुध क्या शुभाशुभ फल देते हैं, इस विषय को लेकर। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।